कहां बैठ गए? आप कर्पूरी जी का नाम लेते हैं और आप कहां बैठ गए मुख्यमंत्री जी? अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं। मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? जरा बता के दिखा दो। हमारे पिता लालू जी हैं और उनका खून मेरे अंदर, हम लालू जी का बेटा है। इन सब चीजों से घबराते और डरते नहीं हैं, संघर्ष करते हैं और लड़ते हैं। आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का। कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नीतीश कुमार ने विश्वास मत जीत लिया है और तेजस्वी यादव ने भाषण। आप कहां चले गए मुख्यमंत्री जी? बिहार विधानसभा के भीतर विश्वास मत पर हारते रहे तेजस्वी यादव ने भी भाषण से अपने आप को बचा लिया। तेजस्वी ने कई प्रसंगों का हवाला देते हुए कहा कि आप कहां चले गए मुख्यमंत्री जी। जिस तरह से तेजस्वी की जुबान पर यह पंक्ति बार बार उभर कर आ रही थी, उसमें पीड़ा थी, टीस भी थी और एक राजनीतिक क्रोध भी। मगर तेजस्वी की आवाज ने नीतीश कुमार का अपमान नहीं किया, लेकिन उनकी राजनीतिक कमजोरियों को इस तरह से उजागर किया कि अपमान का रस पीछे रह गया मगर सम्मान भी नहीं रहा। तेजस्वी ने नीतीश कुमार की लंबी आयु की कामना की, कहा कि आप स्वस्थ रहें, जब भी कोई बात हो फिर से सहयोग मिलेगा, चिंता की बात नहीं। तेजस्वी यादव आज बेहद संयम तरीके से नीतीश कुमार को झकझोरने का असफल प्रयास करते रहे, लेकिन तेजस्वी ने अपने भाषण में कहीं से हताशा की झलक नहीं आने दी। बार बार कहने के बाद भी कि आप कहां चले गए मुख्यमंत्री जी, नीतीश कुमार सामने बैठे रहे। उनके मन में क्या चल रहा था यह कौन जान सकता है, वही बता सकते हैं। मगर नीतीश कुमार का इस तरह से निर्विकार तो कभी क्रोध के आसपास दिखना बता रहा था कि राजनीति में एक ही तर्क है, एक ही सत्य है और वह है सत्ता। जो सत्ता में है उसे तेजस्वी या किसी की बेजोड़ बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी दलील भले कमजोर हो, अगर सत्ता आपके पास में है तो चिंता की बात नहीं। तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के बहाने राजनीति का वह पहलू भी सामने रख दिया जिसे अब भुला दिया जा रहा है। इस सत्य से अब ना तो नीतीश कुमार को फर्क पड़ता है और ना इस इतिहास से बीजेपी को। अब बताइए, कर्पूरी जी को मिला, हमको तो बहुत खुशी की बात है, कर्पूरी जी को मिला। आप कर्पूरी जी के साथ, हमारे पिता के साथ आप काम कर चुके हैं। आप उस वक्त थे, हम भले ही मेरा जन्म ना हुआ हो या हम बहुत छोटे होंगे, लेकिन आप तो जवान थे। आपको तो ये पता था कि कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ाए थे, उनकी सरकार थी, तो जनसंघ जो था उस सरकार में था। जब कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ा दिए तो यही जनसंघ वाला ही ना कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया। कौन हटाया? और आप कहां बैठ गए? आप कर्पूरी जी का नाम लेते हैं और आप कहां बैठ गए मुख्यमंत्री जी? और वही जनसंघ वाले, भाजपा वाले कहते थे, क्या बोलते थे, आरक्षण कहां से आई, कहां से आई? कर्पूरी जी, हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये बोलते आप हैं। और आप कहां चले गए मुख्यमंत्री जी? बताइए, हम अगर गलत बोल रहे तो इस बात को बताइए। विजेंद्र जी, विजय जी, आप लोग सब लोग उस समय रहे भाई, सब लोगों ने नेतृत्व में काम किया है। हालांकि पता नहीं उस समय विजय जी शायद कांग्रेस में थे, लेकिन मन से ये समाजवादी भी रहे हैं। तो इतना सब लोग का सहयोग रहा, कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला, तो ये लोग तो भारत रत्न डील बना लिया, डील करने के लिए। हमको वोट मिलेगा और डील कर लो, भारत रत्न दे देंगे, भारत रत्न दे देंगे, डील कर लो। सम्मान नहीं करते आप लोग, डीलिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं। भाजपा के लोग सम्मान नहीं करते, डीलिंग करते हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए करते हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने एक बहुत मजबूत दौर देखा है। उनके सामने क्या सहयोगी क्या विरोधी, दोनों दलों के सदस्यों के भाषणों में आवाज ही ऊंची होती थी, मगर दलीलें बेहद कमजोर। लंबे समय तक नीतीश कुमार का बिहार में ऐसा ही दबदबा रहा।
आज उसी नीतीश कुमार के बचाव में बीजेपी की दलीलें लड़खड़ाती नजर आईं। पता नहीं चल रहा था कि बीजेपी ने किस लिए नीतीश कुमार को अपनाने का फैसला किया है। आप भी भाषण बिहार विधानसभा की साइट पर जाकर सुन सकते हैं। बीजेपी बार बार वही पुराने वंशवाद का रट लगाती रही, मगर तेजस्वी ने भी अपने पिता को लेकर किसी तरह की हिचक का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि बता गए कि वे किसके बेटे हैं और उनके पिता क्या हैं। यह भी बता दिया कि बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी के पिता कभी राजद में थे और तब वे नीतीश कुमार के बारे में किस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया करते थे। आज तेजस्वी के भाषण में नीतीश कुछ और ही नीतीश नजर आ रहे थे। इस दौर में विपक्ष को हर तरफ से खत्म कर दिया गया है। गोदी मीडिया से लेकर सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल ने विपक्ष को मिटाने की भरसक कोशिशें की हैं और कुछ विपक्ष ने अपनी तरफ से भी। कितनों ने पाले बदल लिए, मगर दिलचस्प है देखना जो इस दौर में खड़े रहे, अपनी हार के बीच भी विजेता की तरह भाषण देते रहे। सत्ता खोकर भी भाषा और दे भाषा में तेजस्वी हारे हुए नेता की तरह नजर नहीं आए। लोकतंत्र है, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लोकतंत्र में गरीबों की ताकत से, गरीबों के आशीर्वाद से वो राजगद्दी प्राप्त करता है। और आज वंशवादी के कारण विवश होकर के इनकी प्रताड़ना को हमने देखा है किस तरह से जलील। और ये तो एक उदाहरण है, बैठे हैं कई विधायक, मैं अध्यक्ष था, उनके पीड़ा आती थी। कई लोग को उनमें क्षमता, उनमें महत्व, ताकत रहते हुए ऐसे लोगों को महत्व नहीं दिया। उनके दर्द को हम लोगों ने सुना और हमने कहा ये लोकतंत्र का मंदिर है, मुझे बिहार को बचाना है। मुख्यमंत्री जी ने सुधरने का अवसर दिया। हम लोग विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं। एक जगह खड़े रहते हैं तो मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, इधर उधर हम लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हमको किसी बात का डर नहीं, फिक्र नहीं। हमारे पिता लालू जी है और उनका खून मेरे अंदर, हम लालू जी का बेटा है। इन सब चीजों से घबराते और डरते नहीं हैं, संघर्ष करते हैं और लड़ते हैं। तो हम लोग लड़ाई जो है लड़ने का काम करेंगे। एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं, कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते जा रहे। इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। अरे भाई, हम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ा दल हमारा है। कम से कम एक बार बुला के बोल देना चाहिए। कोनो आपको हम कुछ कहते हैं? आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे। लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं है। और हम लोग एकदम मजबूती के साथ खूंटा गाड़ के खड़े हैं कि आपने जो संकल्प, महोदय मुख्यमंत्री जी, आज तो आपसे हम कह ही सकते हैं ना, आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस। लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते। नहीं है, ठीक है, तो उसका भी व्यवस्था कर देते। अगर हमारे सरकार से, हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माई का लाल हिला देता उस सरकार को। ये मन में शंका मत पालिएगा। जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजिए, दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं। हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी, और इसको ध्यान में रखना चाहिए। विजेंद्र जी, विजय जी, सब लोग को बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। बिहार में विश्वास मत से पहले जो कुछ भी हो रहा था, उससे यही पता चल रहा है कि राजनीति में वही सफल होगा जिसके पास सरकारी एजेंसी और सत्ता की ताकत होगी। विश्वास मत नीतीश कुमार ने तो जीत लिया, लेकिन क्या बिहार की जनता ने उस जीत के पीछे की हार या जीत को देख लिया?
जनता पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए।